मौत से लौट आया वो बालक और शिव का सबसे भयानक रहस्य। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि इसमें छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप कभी किसी को अपनी जिंदगी की ये 3 बातें नहीं बताएंगे। तो मित्रों, कृपया इस पवित्र कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जो इसे बीच में छोड़ देता है वो अपने ही भाग्य के द्वार को बंद कर देता है। एक रात कैलाश पर माता पार्वती ध्यान में बैठी थीं। अचानक उन्हें पृथ्वी लोक से एक बच्चे की दर्दनाक चीख सुनाई दी। माता पार्वती घबरा गईं और शिवजी से बोली, नाथ, अभी अभी एक बालक की आत्मा रोती हुई यमलोक की ओर जा रही है। उसकी आयु तो अभी शेष थी, फिर ये अकाल मृत्यु कैसे? भगवान शिव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने त्रिशूल भूमि पर पटका और बोले, हे देवी, ये उस रहस्य का परिणाम है जो मनुष्य बार बार तोड़ देता है। माता पार्वती चौंक गईं। कैसा रहस्य नाथ? भगवान शिव बोले, आज मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर यह लीला रचूंगा। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। नाम था मोहन। उसकी पत्नी किरण और एक 8 साल का बेटा रुद्र था। मोहन बहुत मेहनती था, पर अत्यंत बातूनी भी। वो अपनी हर योजना, हर परेशानी, हर सपना गांव वालों को बता देता था। एक दिन मोहन ने सबको बता दिया, मैंने साहूकार से कर्ज लेकर खेत के नीचे गुप्त रूप से सोना खोजने की खुदाई शुरू की है। गांव वाले जल गए। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था, घर में आग लगा दी गई। घर जल गया। मोहन और किरण बेहोश हो गए और छोटा रुद्र आग में घिर गया। सुबह गांव वालों ने देखा, रुद्र का शरीर बिल्कुल शांत पड़ा था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। रुद्र की चिता सजाई गई, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। तभी एक जटाधारी साधु वहां आया और बोला, इस बालक को अभी मत जलाओ। लोग हंस पड़े, पागल है क्या? डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। साधु चुपचाप चिता के पास बैठा, उसके माथे पर भस्म लगाई और शिव मंत्र बोला। अचानक रुद्र की उंगली हिली, उसकी छाती उठने लगी। वो जोर से चीखा। पूरा गांव कांप गया। रुद्र जीवित हो चुका था। रुद्र उठते ही बोला, माँ, पिताजी, मैं यमलोक चला गया था। वहां यमराज ने कहा तुम्हारी मौत समय से पहले हुई है। गांव सन्न रह गया। रुद्र बोला, मुझे वापस भेजते समय एक देवता ने मुझसे कहा तुम्हारे पिता ने 3 खतरनाक बातें सबको बताई। इसी कारण तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मारने की कोशिश की। मोहन रोने लगा। तभी वही साधु बोला, रुद्र, आगे भी बताओ। रुद्र ने साधु को देखा और कांप गया। यही वही देवता है जो यमलोक में थे। तभी साधु ने अपना रूप बदला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा गांव जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शिव ने गर्जना की, हे मनुष्य, अपनी ही जिंदगी अपनी जुबान से नष्ट करता है। 3 बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी गुप्त योजना और पैसा कहाँ छुपाया है, अपने परिवार की कमजोरी और डर, अपने आने वाले बड़े फैसले। जो ये 3 बातें बताता है उसके घर पर काल भी दस्तक देता है। मोहन फूट फूट कर रोया, नाथ, मेरी गलती से मेरे बेटे की जान जाते जाते बची। भगवान शिव बोले, इस गांव के जिन्होंने आग लगाई उनका नाश निश्चित है। उसी रात 3 लालची लोग अचानक कुएं में गिरकर मर गए। पूरा गांव थर्रा उठा। भगवान शिव बोले, हे देवी, जो मनुष्य अपनी जिंदगी सबको बताकर जीता है वो अपने विनाश का मार्ग स्वयं बनाता है, और जो मौन धारण करता है उसका रक्षक स्वयं महाकाल बनता है। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ये कथा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद इससे किसी की जिंदगी बच जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।